Hey there, my little scientists. Hope you all are doing well. I'm your science teacher, Deeksha. Today, we are going to begin with our session number 3 of our lesson Changes Around Us, Physical and Chemical. Let's have a look what all we have to do in this particular video session. Students, we are going to talk about the requirements of combustion. Later, students will see reversible and irreversible changes. तो स्टूडेंट्स हमने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस हो आपके पास और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, कैन दैट सब्सटेंस कैच फायर? द आंसर इज नो. स्टूडेंट्स, हमने देखा है हमारे पास पेपर होता है एंड पेपर इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन हमेशा ही प्रेजेंट होती है एयर में. तो क्या पेपर अपने आप कैच करता है फायर? नहीं. तो क्या यहाँ पे एक और चीज की नीड है? फॉर कंबस्शन टू अकर वी नीड वन मोर थिंग. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर मैं पेपर लूं और मैं अब यहाँ पे एक लाइटेड मैच स्टिक लेकर जाऊं उस पेपर के पास, तो क्या अब पेपर बर्न होगा? यस. सो दैट मीन्स दैट फायर कैन ब्रिंग आउट फायर. इज दैट सो? दैट इज नॉट द केस. तो हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी की हेल्प से कि सिर्फ हम क्या फायर से ही फायर को लेकर आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. सो वी हैव टेकन अ पेपर and then we have taken a magnifying glass and we have focused the sun rays on this paper by using the magnifying glass. तो हम आउटसाइड जाएंगे स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी करने के लिए बाहर जाके हमें क्या करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हमें सन रेज को यहाँ पेपर पे फोकस करना है. यू विल क्लियरली सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर. तो ये ब्राइट स्पॉट क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये सन का इमेज है. ठीक है. एनीवे, after some time you will observe that there is smoke coming out of the paper and after some time it will catch fire. So now this paper catches fire. Now we haven't taken out our matchstick. अभी हमने यहाँ पे कोई मैचस्टिक की हेल्प से पेपर को बर्न नहीं किया है. यहाँ क्या किया है? हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से किया है. सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स दैट फायर इज नॉट नीडेड फॉर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू कैच फायर. ठीक है. फायर की नीड नहीं है. यहां पे किसकी नीड है? हीट की नीड है. नाउ हीट कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म. ठीक है. हीट को हम मैचस्टिक की फ्लेम से भी दे सकते हैं, कैंडल की फ्लेम से भी दे सकते हैं, या फिर सिंपली हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से पेपर का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सो फॉर द हीट, व्हाई हीट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स? टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. इज दैट क्लियर? तो ये है हमारी थर्ड एसेंशियल चीज जो हमें चाहिए कंबस्शन के लिए. So a substance can burn even without fire. This is something we need to keep in mind. Secondly, focusing sun rays means what? We are increasing the temperature of paper. इसीलिए स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पे पेपर अपने आप फायर कैच नहीं करता है, क्योंकि पेपर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद वो फायर कैच करता है. ठीक है. तो वो टेम्परेचर पहुंचाने का काम कौन करता है? When we again take a candle flame or a burning matchstick near the paper, then only it will catch fire. तो ये burning matchstick से क्या हुआ स्टूडेंट्स? burning matchstick का खुद का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो पेपर के टेम्परेचर को इमीडिएटली इंक्रीज कर लेता है और इसीलिए पेपर अपने आप फटाफट से इमीडिएटली फायर कैच करता है. बट व्हेन वी आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तब यहां क्या होता है स्टूडेंट्स? थोड़ा टाइम लगता है. सो फॉर द पेपर टू रीच दैट टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट विल टेक अ लिटिल टाइम. ठीक है. तो वो जब तक सन की रेज या सन की हीट पेपर तक आए, वहां पे फोकस हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, उसमें टाइम लगा. ठीक है. सो आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स, द पेपर स्टार्ट्स catching fire because of the magnifying glass, because of the heat which is focused by the magnifying glass. Now this temperature, जो मैं बार बार टेम्परेचर कह रही हूँ ना स्टूडेंट्स, हर कंबस्टिबल सब्सटेंस का एक टेम्परेचर होता है जहां तक उसको पहुंचाना पड़ता है, एंड देन ओनली इट विल कैच फायर. सो दैट minimum temperature at which the substance catches fire is known as
ignition temperature. A very important concept here students. ये बहुत important चीज है कि कोई भी combustible substance अपने आप fire catch नहीं करता है, जब तक वो अपने ignition temperature तक नहीं पहुंचता है तब तक ऐसा नहीं होता है. So combustion starts only when the combustible substance reaches its ignition temperature. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां पे हम समराइज करते हैं हमारे पूरे कंबस्शन के प्रोसेस को. कंबस्शन के लिए चाहिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें. द फर्स्ट वन बीइंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्यूल. सेकेंडली, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड द फाइनल थिंग, you have to give heat to the combustible substance so that its temperature increases and it reaches to the ignition temperature. जैसे ignition temperature पे पहुंचेगा it will catch fire. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हर combustible substance का ignition temperature अलग अलग होता है. कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल बहुत फटाफट फायर कैच करते हैं. ठीक है? और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फायर कैच नहीं करते, उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो फायर कैच करते हैं. ठीक है? सो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, अमंग देम कोल हैज द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर. कोल को हीटअप करने में या फायर कैच करने में काफी टाइम लगता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा है. ठीक है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल विच यू आर सीइंग इज नोन एज फायर ट्रायंगल. क्या बोलते हैं इसे? फायर ट्रायंगल. क्लियर? तो फायर ट्रायंगल याद रहेगा सबको. इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारे पास होता है क्या? बर्निंग. बर्निंग पॉसिबल है किसी फ्यूल की. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज, can physical and chemical changes occur in the same process, or in the same example can we see these two processes occurring together? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कैंडल बर्निंग का. ठीक है? सो कैंडल एक बहुत ही, आप समझ सकते हो कि बहुत इजी सी चीज है जो हम हमेशा देखते आ रहे हैं. सो कैंडल इज समथिंग which made the scientists that time curious. तो कैंडल बर्निंग में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट काफी क्यूरियस थे, और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे. तो माइकल फैराडे ने कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए थे जिसे कहते हैं केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल, और उन्हीं सीरीज ऑफ लेक्चर्स में उन्होंने हमें बताया कि कौन से प्रोसेसेस या कैंडल बर्निंग में इन्वॉल्व है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब कैंडल बर्न होती है तो बहुत सारी चीजें देखते हैं ना. व्हाट आर दोज थिंग्स? Wax is melting. Okay, so you can see the solid wax here, but the liquid wax is coming out of it, oozing out and melting. Then we have a flame which is coming out of the candle. There is a wick. So now you must be wondering कि यहाँ पे जो flame है ये किसकी वजह से हो रही है? So we know that combustion reaction is occurring. यहाँ पे combustion reaction तो definitely हो रही है. Why? Because heat and light energy is involved. Okay, heat and light energy is releasing here, so combustion reaction तो है, but किसके बीच में हो रहा है ये रिएक्शन? आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स दैट वैक्स इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और वैक्स में होते हैं कार्बन के पार्टिकल्स और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये याद है स्टूडेंट सबको? ये हमने बताया था. सो this is something, this reaction is occurring, but are there other things happening when the candle is burning? Absolutely. We know that there is a solid wax. Okay, when you burn the candle with the help of a matchstick, the flame is there. Because of the heat of the flame, the solid wax converts into liquid wax. So what is happening here? Change in state. Change in state. And students, change in state is what? It is a physical change. तो हमारी कैंडल में सिर्फ बर्निंग थोड़ी हो रही है, यहाँ पे चेंज भी तो हो रहा है. स्टेट, वैक्स का स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें? फिजिकल चेंज भी हो रहा है. After that students, what happens? That this liquid wax, you must have seen that it is near to the wick. ये हमारी wick है. ठीक है? Wick is made up of a material which can absorb the liquid wax. तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लिक्विड वैक्स विक में एब्जॉर्ब होती है और ये ऊपर की तरफ राइज करती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करती है ये लिक्विड वैक्स के पार्टिकल्स, बिकॉज यू कैन सी द फ्लेम इज हियर, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द फ्लेम, द वैक्स, द लिक्विड वैक्स
इवेपोरेट्स, मतलब अब जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, चेंज इन स्टेट। ओके, अब ये जो वैक्स वेपराइज हुई, ये यहाँ पे इसके वैक्स के वेपर्स हैं, ये वैक्स के वेपर्स अब क्या करेंगे, दे ऑल्सो बर्न बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये फ्लेम जो है इसमें ऑक्सीजन की पूरी प्रेजेंस है। सो ऑक्सीजन एंड वैक्स पार्टिकल्स, द वेपराइज्ड वैक्स पार्टिकल्स, दे रिएक्ट, they give you carbon dioxide gas, water vapor, along with it heat and light energy is released. So this flame continues to burn only till the wax is there. तो जब तक combustible substance यहाँ present है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तब तक ये फ्लेम जलती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे वैक्स क्या हुई, फिनिश हो गई, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कैंडल की जो वैक्स होती है धीरे धीरे क्या होती है, उसकी हाइट डिक्रीज होने लगती है, मतलब उसका अमाउंट कम होने लगता है। तो वो वैक्स कहाँ जाती है, यही तो वैक्स है जो क्या हो रही है, बर्न हो रही है, कंबस्शन रिएक्शन शो कर रही है। क्लियर? सो gradually over the time you will see that the wax is decreasing in amount. So after some time the wax completely disappears और ये आपकी जो कैंडल फ्लेम है ये भी extinguish हो जाती है। So if there is a lack of fuel or lack of oxygen, तब यहाँ पे कैंडल फ्लेम क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा जब भी कैंडल फ्लेम हम जलाते हैं कभी कभी फ्लिकर होती है, ठीक है। तो फ्लिकर क्यों होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम को स्टेबलाइज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जब तक ये लिक्विड वैक्स वेपराइज हो धीरे धीरे वो होता है। तो शुरू में आपने देखा होगा कैंडल फ्लेम एकदम से स्टेडी बर्न नहीं करती है, थोड़ा फ्लिकर होती है, ठीक है। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव सीन कार्बन पार्टिकल्स और सूट पार्टिकल्स, कभी कभी यहाँ पे ब्लैकिश डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो वो ब्लैकिश डिपॉजिट्स क्यों होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की लैक होती है किसी एरिया में, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैक्स के पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कार्बन पार्टिकल्स एज कार्बन पार्टिकल्स के फॉर्म में, ब्लैक सूट के फॉर्म में आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो स्मोक रिलीज होती है, वो स्मोक क्या होती है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां हमने क्या सीखा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर अकरिंग व्हेन अ कैंडल इज बर्निंग। व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस स्टूडेंट्स, कौन से फिजिकल चेंजेस यहां को देखने मिल रहे हैं हमें, यहां कैंडल बर्निंग में फिजिकल चेंजेस, द स्टेट चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज। तो स्टूडेंट स्टेट चेंज कहां हो रहा है, यहां पे वैक्स इज समथिंग विच इज coming in all the three states. Solid wax is melting into liquid wax and liquid wax is vaporizing into gaseous wax or vapors of the wax, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेट चेंज है ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस आर व्हाट, द बर्निंग ऑफ द वैक्स। तो बर्निंग प्रोसेस खुद में ही क्या है स्टूडेंट्स, एक केमिकल चेंज है। सो बर्निंग ऑफ वैक्स ओवर हियर, burning of wax is what, a chemical change। तो यहाँ पे दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और जब तक यहाँ पे स्टूडेंट्स वैक्स लिक्विड और वेपर फॉर्म में ना चली जाए तब तक वो बर्न नहीं होगी। तो फिजिकल चेंजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड केमिकल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ कैंडल में, ठीक है। तो बात समझ आई स्टूडेंट्स, हमने ये देखा। अब आपका काम क्या है, आई हैव एन असाइनमेंट फॉर यू, find out one more example in which physical and chemical changes both are occurring in the same process या same example, okay? तो ये आपको ढूंढना है। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, let's see the next topic। Are the changes permanent? अब हमें देखना है कि क्या जो changes हम देख रहे हैं वो permanent है कि नहीं। permanent का मतलब क्या होता है, can they be reversed or not? reversed का मतलब क्या हुआ, you all have seen students ice creams and ice creams melt, okay, but you can clearly bring back the same ice cream if you cool it, ठीक है। तो अगर आप हीट और कूल ये प्रोसेसेस लेकर आएंगे तो यहाँ पे आइसक्रीम की मेल्टिंग और कूलिंग या फ्रीजिंग से वापस आपको ओरिजिनल आइसक्रीम मिल सकती है, ठीक है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स देयर आर सम चेंजेस इन विच द ओरिजिनल फॉर्म जैसे आपने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही आपको मिल जाए तो हम क्या कहते हैं उन प्रोसेसेस को, रिवर्सिबल। So what are the reversible changes? The changes in which after the change has occurred you can get back the original form,
ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो चेंज ऐसा जिसमें आपको सब्सटेंस का ओरिजिनल फॉर्म वापस मिल जाए। बट देर आर अ फ्यू चेंजेस इन विच your change cannot be reversed. That means you cannot get back the original form of the substance, and those types of changes are known as irreversible changes. तो irreversible changes कैसे होते हैं? जैसे कि cooking of food. Once the food is cooked, can you get back the raw vegetables or the food from which you have started? Absolutely not. अगर आपने यहाँ पे क्या बनाई है स्टूडेंट्स, पटेटो की सब्जी बनाई है, तो क्या आपको रॉ पटेटो वापस मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो इसीलिए उन सभी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? irreversible changes in which you cannot bring back the original form or the state of that substance, ठीक है। अब देखते स्टूडेंट्स, हमने कुछ चेंजेस यहाँ पे लिखे हैं और अब हम चेक करते हैं क्या वो रिवर्सिबल है या irreversible. So melting of ice cubes, you can get back the original state. एक बार आइस क्यूब्स मेल्ट होगी, वापस उसे फ्रीज कर लो, यू विल गेट बैक द ओरिजिनल आइस क्यूब्स फ्रॉम विच यू स्टार्टेड विथ। तो स्टेट वापस मिल गया। Chopping vegetables. Now, when you cut the vegetables, students, after cutting, can you get back the whole vegetable once again? No. तो अगर आपने क्या काटी स्टूडेंट्स, आपने कोई भी टमाटो काटा, you have cut the tomato into two halves. Can you again press it back and bring back the original tomato from which you started? No. So that means it's an irreversible change. Boiling water, absolutely, we can bring back the water which is in the vapor form. अगर आपने पानी को बॉईल किया है तो वो क्या है, अभी वेपर फॉर्म में है। अगर आप वहां पे एक ठंडी प्लेट लाके रख दे तो क्या हो जाएगा? अगेन द वाटर, द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस बैक टू लिक्विड स्टेट। सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, तो कॉर्न से पॉपकॉर्न बन गया, तो पॉप को वापस कॉर्न में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये क्या है? इररिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो कुकिंग, बर्निंग, ये सारे प्रोसेसेस तो हमेशा इररिवर्सिबल रहेंगे, राइट, बिकॉज हियर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी केमिकल चेंजेस है, जब एक नया सब्सटेंस बन गया, उससे वापस पुराना ओरिजिनल सब्सटेंस लाना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं दैट केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इररिवर्सिबल। बट फिजिकल चेंजेस, स्टूडेंट्स देखो आप, melting of ice cubes and chopping of vegetables, they both are physical changes, है ना। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा। when you chop vegetables, vegetables are still vegetables after cutting, but melting ice cubes को हम रिवर्स कर सकते हैं, चॉपिंग वेजिटेबल्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कट गई वेजिटेबल तो वापस होल वेजिटेबल तो नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस can be reversible or can be irreversible. Is that clear? Chemical changes are mostly irreversible. आप कोई भी chemical change ले लीजिए, नया substance form हो गया तो original substance वापस नहीं मिल सकता। But physical changes, they may be reversible, they may be irreversible. ये बात समझ आई? तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, physical and chemical changes are different. Irreversible, reversible चीज अलग है, ठीक है। समझ आ गया? आगे चलते स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Cutting a piece of paper. वंस यू कट द पेपर, क्या आप उसको वापस ओरिजिनल जो उसका प्लेन पेपर आप लेकर आ सकते हैं? नाउ यू विल से मैम टेप लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे। सो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओरिजिनल फॉर्म जो हमने जिस पेपर से स्टार्ट किया था, क्या वैसा ही हमें मिल सकता है? नो। सो वी कांट ब्रिंग बैक द ओरिजिनल स्टेट और फॉर्म ऑफ द पेपर। एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम इवेपोरेशन की हेल्प से वापस बीटरूट के पिगमेंट्स को लेकर आ सकते हैं। हम इंक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इंक क्या होती है स्टूडेंट्स? बहुत सारी डाइज होती है जो वाटर्स में मिक्स होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर को इवेपोरेट करके इंक की जो पिगमेंट्स है उसे वापस हम सेपरेट कर सकते हैं। सो वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल स्टेट। सो यस, burning wood, as I told you, burning, cooking, baking, they all are irreversible. You cannot bring back the original wood from the ashes, okay? Drying wet clothes, easily reversible. क्यों? क्योंकि हमने कपड़ों को वापस सुखाया तो गीला भी तो कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन वेट देम अगेन इजीली। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, तो डो में से हमने निकाल के बॉल्स बनाई तो वापस डो में मिक्स कर देंगे, अभी तो उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आए, तो हमने बॉल्स को वापस बनाया, वापस डाल दिया, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन रिवर्स इट, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं वापस। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीज, तो हमने डो को चपातीज में रोल किया, वापस चपाती में से बॉल को ले आएंगे, ठीक है, रिवर्स हो गया वापस से। सो यस, वी कैन ब्रिंग बैक।
Now we can add one more point here. ठीक है, एक और पॉइंट में क्या यहां पे ऐड करूंगी, बेकिंग चपातीज. तो हमने क्या किया, डो में से बॉल बनाया, ठीक है, उस बॉल में से चपाती को रोल किया. अभी तक ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस थे, बट एक बार चपाती बेक हो गई, वंस द चपाती इज बेक, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द ओरिजिनल डो और द रोल्ड आउट चपाती फ्रॉम विच यू स्टार्टेड. सो दिस इज इरिवर्सिबल. ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, जस्ट सी कैन यू ब्रिंग बैक द ओरिजिनल स्टेट और फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच यू स्टार्टेड. पेपर के केस में स्टूडेंट्स, व्हेन यू कट द पेपर यू कैन नॉट ब्रिंग बैक द होल पेपर अगेन. एक बार कट गया तो उसके फाइबर्स को आप वापस ज्वाइन नहीं कर सकते. ठीक है. All right, students, so here we come to the end of this session. What did we learn? We learned about the requirements for combustion. तो हमने तीनों requirements को study किया. We need fuel, we need oxygen, and we need heat. Then we talked about the changes that occur when the candle is burnt. तो candle burning में दोनों changes साथ में हो रहे हैं, physical changes as well as chemical changes. And finally, we learned about reversible and irreversible changes. Now is the time that we assess your progress. So let's take up a few questions so that you also see whether you have understood the point or not. Let's see the first one. Complete the fire triangle. तो यहाँ complete करना है. आपको already यहाँ fuel दिया हुआ है. तो combustible substance is needed. What are the two other things? Oxygen. ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कंबस्शन होगा नहीं. और ऑक्सीजन और फ्यूल हो तब भी कंबस्शन नहीं होगा, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पे हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस पहुंचा ही नहीं. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड रीच द इग्निशन टेम्परेचर सो एज टू कैच फायर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. लेट्स सी द नेक्स्ट. When a candle burns, the following changes take place. The melting of wax, its solidification and evaporation are dash changes. तो ये सारे क्या है, स्टेट चेंज है. और स्टेट चेंज क्या होते हैं हमेशा, फिजिकल. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना, वैक्स बस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट्स इट. द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज, बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज होती है. ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वैक्स बर्न्स to give out new substances like carbon dioxide and water vapor along with heat and light energy. ठीक है, let's see our next. Evaporation of water is a reversible change. क्या ये सही है? बिल्कुल. It's a true statement because when you evaporate water, it changes into gaseous state. You can cool those vapors and bring back the water. Okay, तो यहाँ state change again क्या है, reversible है. So my dear students, here we come to the end of this session of our lesson, changes around us. Hopefully you enjoyed watching this one and you understood all the concepts here which were taught to you. Please revise whatever we have done today. हम मिलेंगे students हमारे next session में. Till then keep learning and please revise this portion. Thank you so much for watching. Please take care.